हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, आज भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, हम उनकी ही बात करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, मैं लिखूं बोथ ऑफ, ठीक है। मैं लिखूं यहां पर ए फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ। अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स, क्या आता है? सब्जेक्ट। तो वो क्या होगा? वो होगा फ्रेंड्स प्लूरल। मैं लिख देता हूं यहां पे प्लूरल, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट फ्रेंड्स एक नाउन भी हो सकता है और फ्रेंड्स दूसरा एक प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नाउन और प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में यहां आता है तो वो प्लूरल आएगा, प्लस इसके साथ वर्ब जो आएगी फ्रेंड्स, वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल आएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पर बताऊंगा, एक सेंटेंस यूज करके, कि कैसे हम इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने जैसे लिखा फ्रेंड्स, मैनी ऑफ द ट्रीज, मैनी ऑफ द ट्रीज, ठीक है। उसके बाद आर ग्रीन, मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहां पे आपको बताया कि ये मैनी ऑफ है, तो यहां पर मैनी ऑफ आया। द ट्रीज, ट्रीज क्या है? एक नाउन है जो कि प्लूरल नाउन है, ठीक है। आर क्या है? वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्लूरल है। उसके बाद यहां पर ग्रीन मतलब कि ऑब्जेक्ट, तो हम ये जो है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना, मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। इतनी बात आपको समझ में पक्का आई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको मिटाता हूं, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ कि नेक्स्ट रूल क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक और रूल लिखवाता हूं, मैंने लिखा मैनी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा एक ग्रेट मैनी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक गुड मैनी। अब फ्रेंड्स, इसके बाद कोई नाउन आएगा या नाउन के रूप में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो कैसा होगा? एक नाउन होगा और वो क्या होगा? प्लूरल होगा। उसके बाद जो वर्ब आएगी फ्रेंड्स, वो भी प्लूरल होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं इसका एग्जाम्पल के रूप में आपको एक उदाहरण दूं, मतलब एक सेंटेंस के रूप में एक उदाहरण दूं, आपको एग्जाम्पल दूं, तो मैं लिख देता हूं यहां पे एक सेंटेंस एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा, ए ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, ए ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर। अब जैसे फ्रेंड्स, चूंकि यहां पे एक ग्रेट मैनी है तो यहां भी ग्रेट मैनी है। अब जैसे मैंने बात करी, एक नाउन है, नाउन क्या है? बॉय है, तो बॉय का जो प्लूरल है वो बॉयज है। उसके बाद ये जो है आई है वर्ब, वो प्लूरल आई है आर। तो कुल मिला के हम ये जो है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं फ्रेंड्स। अब मैं इसको मिटा के नेक्स्ट रूल की बात करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है, जैसे मैंने लिखा ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने लिखा लार्ज नंबर्स ऑफ, ठीक है। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। अगर इसके बाद कोई प्लूरल एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट, तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। उसके बाद जो वर्ब आएगी फ्रेंड्स, वर्ब भी प्लूरल आएगी। इतनी बात आपको समझ में आई फ्रेंड्स। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक सेंटेंस लिख के बताऊं, जैसे मैंने लिखा यहां पर कि मैनी, जैसे मैंने लिखा ए ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, मतलब ये तो पहले वाला था। जैसे मैं लिखूं ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड। चूंकि यहां पे क्या है? ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है फ्रेंड्स, तो गर्ल्स प्लूरल आ गया। वर्ब क्या? प्लूरल है, तो यहां पे हैव भी प्लूरल आ गया।
तो कुल मिला के हम कह सकते हैं यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी का नेक्स्ट रूल हम कल करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट रूल हो सकेंगे वो कल हम आपको सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।